अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद इब्राहिम मेरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरासर। नाज़रीन, हम देखते हैं कि दिन-ब-दिन कुछ नई बीमारियाँ हमें जन्म पा रही हैं और उसके साथ-साथ पहले अगर हम मुवाज़ना करें पहली जनरेशन का और आज की जनरेशन का, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बीमारियाँ पहले ये सुनी भी नहीं जाती थी जो आज की हैं। जिस तरह इंसोम्निया, एंग्ज़ायटी, उसके साथ-साथ डिप्रेशन। और आजकल के अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में देखें तो ये बीमारियाँ बहुत आम हैं और बहुत कसरत से पाई जाती हैं। इसकी क्या वजह है? एक तहकीक के मुताबिक ये साबित हुआ है कि मोबाइल का बेजा इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल करना इन बीमारियों का सबब है। क्या वाक़ई ऐसा है? अगर ऐसा है तो इनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? और इनसे बचने के लिए क्या प्रिकॉशंस हैं? क्या क्योर है? उसके लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं 2 साइकोलॉजिस्ट, एक अलीशा शफ़ीक हम वेलकम करेंगे और उसके साथ-साथ हसनैन जब्बार, जो कि उनको भी थैंक यू। वेलकम करेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या वजह है इन बीमारियों की? मोबाइल की वजह से इतने साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं हसनैन? अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई। इब्राहिम भाई, ऐसा है कि अगर हम देखें, पहले ज़माने में मोबाइल का इतना इस्तेमाल नहीं होता था। लोग किसी न किसी एक्टिविटी में मसरूफ़ रहते थे। लेकिन जब से ये सोशल मीडिया आया है, लोगों ने सोशल मीडिया ने और मोबाइल ने इंसान को इतना ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है कि इंसान के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि वो इससे हट के कोई दूसरी एक्टिविटी को भी टाइम दे या फिज़िकल एक्टिविटी कोई भी करे। वो 24 घंटे ऑनलाइन बैठ के फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम यही सारी चीज़ें देखते रहते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमें नेगेटिविटी भी शो होती है और पॉज़िटिविटी भी शो होती है। तो लेकिन अगर सोशल मीडिया को देखा जाए तो वहाँ पे ज़्यादातर नेगेटिविटी है, जिसकी जिसकी वज़ह से वो हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट करती है और इस तरह का बिहेवियर हमें देखने में मिलता है लोगों में। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया जो है इज़ नॉट टोटली बट कहीं न कहीं जो है नेगेटिव है और उसका इम्पैक्ट पड़ता है, इसकी वजह से हमारे अंदर साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल इश्यूज़ हैं। एग्ज़ैक्टली। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, वो बहुत मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई छोटा भीम देखता है, कोई कार्टून देखता है, वो जैसे देखते हैं वो आगे से बोलते हैं कि मैं यही कैरेक्टर बनना चाहूँगा। जैसे फ्री फायर एक गेम है, पबजी एक गेम है। बच्चे उनको खेलते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो उसी कैरेक्टर को अपने अंदर लेके आएँ। यही वजूहात है जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल बच्चों पे और बड़ों पे इफ़ेक्ट आ रहे हैं। अलीशा, आप इनकी बात से इत्तेफ़ाक करती हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। सोशल मीडिया आजकल एक एडिक्शन की तरह आ रहा है। ऑल्दो हम सोशल मीडिया से बहुत कुछ सीखते भी हैं, लेकिन उसमें बहुत से नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आते हैं यंग जनरेशन में ख़ास तौर पे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मतलब हर वक़्त वही यूज़ करते रहें। इसके बहुत से तरीके हैं जिससे आप अवॉइड भी कर सकते हैं कि हर वक़्त आप फ़ोन और सोशल मीडिया यूज़ ना करें। और वो इस तरह से है कि आप मतलब उसके अंदर ऐप्स होती हैं कुछ जिनके अंदर फीचर होते हैं कि आप अपना तो उसमें लिमिटेशन डाल सकते हैं कि आप इतनी ऐप जो है ये आप इतनी देर यूज़ करें। आप अपनी कोई एक्टिविटीज़ डाल सकते हैं। इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो आप सोशल मीडिया जो है जिसकी वजह से आप थोड़ा कम यूज़ कर सकते हैं। और मैं ये वो तो कहना ठीक हो गया चाहूँगी कि अलीशा, लेकिन मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल का बेजा इस्तेमाल हमें साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट किस तरह कर रहा है? हमें ये बहुत इफ़ेक्ट इस तरह से करता है कि हमारे अंदर बहुत सा कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है। मतलब कि जो चीज़ आप रियलिटी में जो एग्ज़िस्ट करती नहीं है और वो कई बार आप सोशल मीडिया में देखते हो तो आप कहते हो कि उस बंदे के पास वो चीज़ है तो मेरे पास भी यही होनी चाहिए। और जब हमें वो चीज़ हासिल नहीं होती तो इसी तरह हमारे अंदर डिप्रेशन आने लग जाता है और हम फिर अपने आप को बहुत ही वो समझते हैं कि हमारे पास ये है नहीं, हम बहुत ही सोसाइटी से पीछे चले गए हैं। मतलब आप एक फ़ोन का ही सोच लो कि आजकल अगर हर किसी के पास आईफ़ोन है और आपके पास नहीं अच्छा फ़ोन, तो आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स फ़ील करते हो कि पता नहीं मैं सोसाइटी के साथ हूँ भी, चल भी रहा हूँ कि नहीं चल रहा है, या पता नहीं मुझे दूसरा बंदा क्या समझे। क्योंकि ये चीज़ इस तरह से हमें मेंटली तौर पे इतनी इफ़ेक्ट कर चुकी है कि हम चाहते हैं कि हम भी सोसाइटी के साथ-साथ चलते रहें और वो चीज़ कहाँ से आई है? सोशल मीडिया से। बिल्कुल ठीक। हसैन, अलीशा ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट जो है वो रेज़ किया कि हमारे पास जब चीज़ें नहीं होती, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, फ़ेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, ये हमारे पास प्लेटफ़ॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के जिनको आजकल हम बड़ा यूज़ करते हैं और इनका आम ज़िंदगी में बेतहाशा यूज़ है। एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया गया कि अगर हमारे पास ये चीज़ें नहीं हैं या हमारे पास उस तरह फ़ोन नहीं है, तो हम लोग अपने आप को जो है वो सोसाइटी से पीछे समझते हैं। क्या वाक़ई में ऐसा है? जी, बिल्कुल।
जी, ऐसे ही है। इवन अगर हम बच्चों की बात करें, वो भी एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। अगर हम रिलेटिव्स में जाते हैं, 2 बच्चों के पास मोबाइल है और एक के पास मोबाइल नहीं है और 2 बच्चे गेम खेले और एक बच्चा गेम नहीं खेला, तो ज़ाहिर-सी बात है वो बच्चा भी इस चीज़ को फ़ील करेगा कि अगर 2 बच्चे पबजी खेल रहे हैं और फ्री फायर खेल रहे हैं, तो उसके दिल में भी आएगा कि मैं सेम वही मोबाइल लूँ और फ्री फायर या पबजी वगैरह खेलूँ। अमूमन इब्राहिम भाई, हमने ये देखा है कि जो आजकल की माएँ हैं, वो बच्चों से जान छुड़वाने के लिए उन्हें मोबाइल पकड़ा देती हैं और आजकल के बच्चे माशाल्लाह इतने तेज़ है, वो प्ले स्टोर पे जाते हैं, उनको जो गेमें समझ में आती हैं, जो उनके समझ में भी नहीं होती हैं, वो डाउनलोड करते हैं और उनको खेलते रहते हैं। हालाँकि माँओं को चाहिए, इवन पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को कोकुलर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट तो करें, व्हाट ताकि डू यू बच्चे थिंक कि ये जो साइकोलॉजिकल इश्यूज या बायोलॉजिकल इश्यूज मोबाइल की वजह से हो रहे हैं, उनके जिम्मेदार पेरेंट्स हैं? हाँ, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, क्योंकि अगर हम अपने नियरेस्ट रिलेटिव को देखें, तो मैं यही ऑब्ज़र्व करता हूँ, अगर बच्चा रो रहा है या ज़िद कर रहा है, अच्छा चलो ये तुम कार्टून देख लो, अच्छा चलो ये तुम गेम खेल लो, मतलब उसको मनाने की खातिर, उसको चुप करने की खातिर उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, ताकि उनकी भी जान छूट जाए और ये एक बहुत बड़ा पेरेंट्स रोल प्ले कर रहे हैं अपने बच्चों को खराब करने में। ऑलराइट। मुझे इसके साथ बताइएगा अलीशा कि दिन-ब-दिन ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ती हुई जा रही हैं, जिनकी वजह से क्या कहते हैं, इन द एंड हम देखते हैं कि एंग्ज़ायटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है और हमारी जो सोसाइटी है उसमें इन चीज़ों को इतना यानी कि सीरियस नहीं लिया जाता। अगर सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि समहाउ कोई बात करता है कि मैं इस फ़ेज़ से गुज़र रहा हूँ, तो जिसको भी बंदा सुनाता है वो ये आगे से कहता है कि एक टाइम था मैं भी इससे गुज़रा था और हुँ। हाँ, टाइम के साथ ठीक हो जाओगे। हम इन चीज़ों को सीरियस क्यों नहीं लेते? एज़ अ सोसाइटी हम इंडिविजुअल हम इन चीज़ों को सीरियस क्यों नहीं ले पाते? जो चीज़ हम फ़ील कर रहे हैं उसको लाइक हम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हमें हो गए, बायोलॉजिकल इश्यूज़ हो गए, देन हम डिप्रेशन में हैं सपोज़। हम किसी से शेयर करते हैं और आगे से उस चीज़ का किसी बंदे का कहना यही होता है कि हाँ, फ़ेज़ है एक ख़त्म हो जाएगा। एज़ अ सोसाइटी इंडिविजुअल मेरा ये मानना है कि हम इन चीज़ों को सीरियस लेते ही नहीं है। लाइक एक डिप्रेशन है तो समझते हैं कि टाइम के साथ जो है वो ठीक हो जाएगा। टाइम पास। हुँ। हाँ, बिल्कुल, टाइम के साथ तो हम इन चीज़ों को क्यों नहीं लेते, सीरियस क्यों नहीं लेते कि इनका कोई इलाज करवाया जाए। सपोज़ कि अगर एक बंदा साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, तो उसको पागल-पागल कहा जाता है कि भई तुम पागल, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास जब कॉम्प्लेक्स इतना बढ़ जाएगा कि अगर हम उसको किसी से डिस्कस करना भी चाहें, तो अगला बंदा ये कहेगा कि आप मतलब ये ठीक हो जाएगा या ये तो सबके साथ होता है, ये वो। लेकिन इसका मतलब यही है कि आप जब पूरा दिन आप सोशल मीडिया पे लगे रहोगे, आपकी जब अपनी कोई रियल लाइफ एक्टिविटी ही नहीं है, आप जब हर वक़्त बस स्क्रॉल डाउन मतलब एक टर्म है जिसका मतलब है कि एंडलेस स्क्रॉल जिसके अंदर डिफरेंट फोटोज, ब्लॉग्स हर चीज़ आते रहते हैं। आप बस उसे स्क्रॉल डाउन करते रहते हो और आपको डिफरेंट कंटेंट आता रहता है, ठीक है? तो आधे से ज़्यादा अवाम के अंदर सुसाइड का रेट, लोनलीनेस, डिप्रेशन ये चीज़ इसी वजह से आती है कि आप डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट पढ़ के आप वो एब्जॉर्ब करते रहते हो, जिसकी वजह से वो आपके अंदर बढ़ता रहता है। मेरा मानना ये है कि आप अपनी ज़रा थोड़ी रियलिस्टिक लाइफ़ को थोड़ा जाएँगे, जब आप थोड़ा-सा हटेंगे सोशल मीडिया से, तो आपको ये डिप्रेशन और ये चीज़ें थोड़ी कम फेस करनी पड़ेंगी। ऑलराइट हसैन उसके हाँ, साथ मैं इब्राहिम भाई, यहाँ पे एक जी, जी, मैं यहाँ प्लीज़। पे इब्राहिम भाई एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि हाँ, हम आए दिन न्यूज़ पे ये देखते हैं कि बच्चा पबजी खेलता है, उसने अपने पेरेंट्स को कत्ल कर दिया, उसने अपने बहन को कत्ल कर दिया है। तो ये एक बहुत ज़रा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है जो कि बच्चों के दिमाग पे असर कर रहा है और हुकूमत ने बहुत दफ़ा ऐसी गेम्स पे पाबंदी लगाने की कोशिश भी की है, लेकिन कुछ अरसे के लिए पाबंदी लगती है, उसके बाद वो पाबंदी ख़त्म हो जाती है। और आज भी अगर हम देखें तो बहुत सारे बच्चे, इवन बड़े लोगों को भी मैंने देखा है, वो पबजी बहुत शौकीन से, बहुत मज़े से खेल रहे होते हैं और अगर ईद आती है, जैसे ईदों पे गन वगैरह मिलती हैं, तो बच्चे वो गन्स खरीद के पबजी वाला पूरा सीन क्रिएट करते हैं, मैं ये प्लेयर हूँ, तुम ये प्लेयर हो। तो हम जो चीज़ देखते हैं वो ज़ाहिर-सी बात है हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट करती है। बिल्कुल और जो हसैन आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया, उसके साथ-साथ अलीशा का भी एक पॉइंट था लॉनलीनेस का और फिर क्या कहते हैं, सोशल मीडिया की अगर बात की जा रही है, तो एक मेरा पॉइंट ये है कि पिछले हम देखते हैं कि सोशल मीडिया की वजह से बड़ा नुकसान भी पहुँचा है, जहाँ जिन चीज़ों के फ़वाइद हैं, वहाँ नुकसानात भी हैं। आपने बात की कि हम वो पूरे सीन क्रिएट करने की बात करते हैं, फिर अलीशा ने बात की कि हम सोशल मीडिया
जब यूज़ करते हैं तो हम लोग जो हैं समहाउ डिप्रेशन का, एंग्जायटी का शिकार हो जाते हैं कि जब हमारी कोई एक्टिविटी ही नहीं है। और इसके साथ-साथ हमने देखा कि अभी तो हम बच्चों की बात कर रहे थे, इसके साथ अगर हम बड़ों की बात करें तो हमारे पास पिछले दिनों में एक बड़े हाँ जी, मारूफ एंकर जी। जो हैं आमिर लियाकत, वो भी इसी सोशल हुँ, मीडिया की भेंट चढ़े क्योंकि उनको भी सोशल मीडिया ने बड़ा एग्ज़ैक्टली। साइकोलॉजिकल एग्ज़ैक्टली, इफ़ेक्ट बिल्कुल किया सही था। कह रहे हैं उससे आप। पहले कंदील बलोच थी जिनको सोशल मीडिया ने बड़ा इफ़ेक्ट किया। कितने हम आमिर लियाकत इस तरह गवा जी। देंगे, कितने कंदील बलोच हम इस तरह के गवा देंगे। हमारे पास क्या कहते हैं इसका क्या क्योर है? क्या हम इसको कब कैसे हमारे पास कोई चीज़ है जिसकी वज़ह से हम इसको ठीक कर सकते हैं? कोई हमारे पास इलाज ही हो, कोई हमारे पास इसकी रीज़न्स ही हों कि हम इस चीज़ को ख़त्म कर सकें? इब्राहिम भाई, ये इंसानी फितरत है कि वो दूसरे इंसानों की या वीडियोज़ हैं या पिक्चर्स हैं, वो बहुत एंटरटेनिंग पॉइंट पे लेके जाता है और उसको मज़े से देखता है। लेकिन अगर वही चीज़ उसके खुद के ऊपर आए, फिर वो इस चीज़ को समझ पाता है कि दूसरा बंदा कितनी तकलीफ में है, ये कितनी अज़ियत उसने उठाई है। और जो लोग ये वीडियो और ये पिक्चर्स लीक करते हैं, उनका तो कुछ नहीं जाता। लेकिन जिसकी वीडियो और पिक्चर लीक हो रही है, उससे पूछा जाए कि वो कितना मेंटली डिस्टर्ब होता है और कितना साइकोलॉजिकल उसको इफेक्ट होता है। ना वो माशरे का सामना कर पाता है, ना वो अपने घर वालों का मतलब सामना कर पाता है, ना अपने फ्रेंड्स वगैरह का। क्योंकि अगर वो फेमस पर्सनैलिटी है तो एवरीबडी नोस के ये आमिर लियाकत है, और आमिर लियाकत की वीडियो लीक हो जाती है तो उसकी एक इमेज है जो कि बनी है, वो सारी खराब हो जाएगी। जिसके बाद इंसान सोच सोच के ये पागल होता रहता है कि मेरे साथ उसने ऐसा किया, मेरे साथ उसने ऐसा किया, तो वो वो तो डिप्रेशन बिल्कुल का ठीक है। शिकार हो जाता वो है और बिल्कुल किसी से शेयर करने के बजाय अंदर ही अंदर घुटता रहता है। वो बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए, हमें एग्ज़ाम्पल्स दी, लेकिन इसका इलाज क्या है? इसको हम ख़त्म किस तरह कर सकते हैं इस चीज़ को माशरे में से? क्योंकि ज़ाहिर है माशरे में हम स्टार्ट करेंगे तो माशरे से वो बुराई ख़त्म तो नहीं होगी, लेकिन हाँ, बारिश का पहला कतरा ज़रूर बन सकते हैं, कोई अहद ज़रूर कर सकते हैं। जी। इब्राहिम भाई, ऐसे है कि जो हमारी हुकूमती अदारे हैं उनको देखना पड़ेगा कि ये कौन ऐसे काम करता है, क्योंकि जब तक हुकूमत इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और हम इस काम को नहीं रोक सकते, और इस तरह हम बहुत सारे लोगों को गवा देंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि इसके ऊपर कोई एक्शन ले, कोई कमेटी बनाए जो कि इस तरह की वीडियो और पिक्चर्स वगैरह लीक करके किसी को ब्लैकमेल किया जाता है, किसी की जिंदगी को तबाह कर दिया जाता है। व्हाट डू यू थिंक अलीशा, आपका क्या कहना है इस हवाले से? मेरा कहना यही है कि बिल्कुल ठीक कहा है हसनैन ने, क्योंकि इसी तरह लास्ट डेज में ये हुआ था कि जब मृणाल खान ने स्टोरी लगाई थी अपनी, किसी एक काइली जेनर की जब स्टोरी लगाई थी, उसने अपने रीपोस्ट की थी। ऑल्दो उसका अपना अकाउंट है, वो जो मर्जी पोस्ट करे, वो उसका अपना अकाउंट है, बट हमने उस स्टोरी को स्क्रीनशॉट लेके हर सोशल मीडिया पे इतना लगा दिया कि मृणाल खान फेक है, इसने ये स्टोरी किसी और की लगाई है, ये ऐसी है, ये वैसी है। हालांकि आमिर लियाकत का जब हुआ था उसके बाद यही मीमर्स और यही ब्लॉगर्स ने अपने लगाई थी स्टोरी के हम लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए, हम लोग वो चीज रिपीट करते रहते हैं, हमें ये नहीं करना चाहिए, और 4 दिन बाद वही चीज दोबारा उन्होंने रिपीट करनी शुरू कर दी। अब अगर यही वो मृणाल खान अगर जी। इस तरह से नेगेटिव कमेंट्स और नेगेटिव हर जगह आपका एक इमेज बन रहा है कि उसने तो वो कॉपी करती है, वो ये करती है, अगर वो भी आमिर लियाकत की तरह इस तरह से सोचने बैठ जाए, तो हमें नहीं पता अगला बंदा घर बैठ के क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। हम बस अपने फन के लिए सोशल मीडिया पे लगा देते हैं और उसका हम ये नहीं सोचते कि अगला बंदा इससे इस चीज से क्या फेस कर रहा है या उस पर क्या गुजर रही है। तो इसका यही है कि जो जिस तरह से फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन लोगों को एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह का कोई कंटेंट अगर कोई लगाता भी है तो आप वो ना लगाने दें, हेट स्पीच टाइप। एग्जैक्टली, सही कहा निशा ने। और ऑलराइट, मुझे कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। मुझे एज अ साइकोलॉजिस्ट बताइएगा कि आप हमारी ऑडियंस को रिगार्डिंग ओवर यूज़ ऑफ मोबाइल और स्मार्ट गैजेट्स क्या मैसेज देंगे? हसन। अ, इब्राहिम भाई, मेरा तो यही अपनी यंगस्टर को और जितने भी मेरे देखने वाले हैं उनको यही मैसेज है कि जो मोबाइल है उसमें ज़्यादातर नेगेटिविटी है। आप कोशिश करें कि मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें और अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ उठे बैठें और उनके साथ कोई ना कोई एक्टिविटी करें। जैसे कि अगर बच्चे हैं तो उन्हें चाहिए वो क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, ठीक हो गया, ग्राउंड में जाके बैडमिंटन खेलें। इसी तरह अगर बड़े हैं तो उन्हें चाहिए वो थोड़ी आउटिंग पे
चले जाएं, वॉक पे चले जाएं, चाय पीने चले जाएं, बगैर इसके कि हम लोग घर पे मोबाइल लेके बैठे रहें और जो वीडियो आ रही है कमेंट्स कर रहे हैं, मतलब लोगों के चस्के लेना बंद कर दें। इस तरह हमें नहीं करना चाहिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और मोबाइल का जितना कम से कम इस्तेमाल होगा उतना ही हम इस बुराई से बच सकेंगे। ऑलराइट जी अलीशा। मेरा मैसेज यही है यंग यूथ के लिए और सबके लिए यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कम यूज़ करें मोबाइल, आप फिजिकल एक्टिविटी करें। जिस तरह से अगर आपको फुटबॉल पसंद है, बास्केटबॉल पसंद है तो आप वो खेलें, अगर आपको एरोबिक्स जिम करना पसंद है तो आप वो करें। इस तरह ये आपका दिन पास होता रहेगा, टाइम पास होता रहेगा, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा मोबाइल की तरफ। और इसी तरह आप बुक रीडिंग कर सकते हो, आप घर में मामा की बुक्स होती हैं रेसिपीज की, आप वो लेके कुकिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने मोबाइल ही देखते रहना है। आप ये कर सकते हो कि आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो। जो बात आपने ऑनलाइन बैठ के पेरेंट्स और फ्रेंड्स से करनी है, आप वो लाइव बैठ के करो। क्योंकि जब आप किसी गैदरिंग में बैठते हो, बात करते हो, तो बात से बात निकलती रहती है, वो आपका टाइम स्पेंड होता रहता है और बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है। तो मतलब इसी तरह आप सोशल मीडिया और फोन ये आप कम यूज करोगे, उतना ही आपकी लाइफ बेहतर रहेगी। आप जेलसी, डिप्रेशन इस सब से दूर भी रहोगे और आपका एक हेल्दी लाइफस्टाइल बन जाएगा। थैंक यू सो मच अलीशा और थैंक यू सो मच हसनैन। इब्राहिम भाई, मैं यहाँ पे एक बहुत अहम पॉइंट बताना चाहूंगा कि जी पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखें, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि बच्चों ने फेसबुक आईडी बनाई होती है और वो अननोन लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं, उनके साथ उनकी दोस्तियां हो जाती हैं, वो उनको गलत गाइड करते हैं, गलत रास्ते पे लेके जाते हैं, जिस वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ इतना फ्रेंडली बिहेवियर रखें ताकि बच्चे अपने माँ बाप से हर बात को ईजिली शेयर कर सकें और इस तरह की जो बुराइयां वो फिर जन्म नहीं लेंगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच हसनैन और थैंक यू सो मच अलीशा। एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि हम अपने अंदर से इन साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल बीमारी को इस तरह ख़त्म कर सकते हैं कि हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ की जानिब दोबारा दोबारा जी। से जाएं और ये मोबाइल का जो ओवर यूज़ है यूज़ ज़रूर करें। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल मना कर दिया गया है, यूज़ ज़रूर करें, लेकिन ओवर यूज़ की जानिब जो है ज़रा अपना हाथ रोक के रखें। और इस प्रोग्राम का एंड एक मुफक्किर के कॉल से कि एक मुफक्किर का कॉल है कि खुशहाल और अच्छी कौमें और सेहतमंद कौमें वही होती हैं जिनके खेल खलियान मैदान जो हैं वो आबाद, जबकि हस्पताल जो हैं वो वीरान होते हैं। इसी सोच के साथ मुझे प्रोग्राम सरसर से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।